हेलो, राधे राधे। अभी बजे हैं सुबह के 3:30 और मैं उठ गई हूँ। तो इतनी सुबह उठकर आज ऐसा क्या करने वाली हूँ, चलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस उठने के बाद घर का सारा झाड़ू पोंछा कर लिया मैंने। और यहाँ पर बेटा जो है ना अभी भी सो रहा है, उसको उठाने की इतनी ज़्यादा जल्दी थी नहीं। झाड़ू पोंछा सब कुछ हो चुका है, क्योंकि घर में अगर सुबह सुबह सफाई हो जाए ना तो उसकी एक अलग ही रौनक होती है। देखिए सब कुछ एकदम साफ़ सफाई जो है ना हो गई है। अब जा रही हूँ मैं पूजा करने ठाकुर जी की, क्योंकि जो है ना मैंने स्नान भी कर लिया है। तो चलिए आज करते हैं 4 बजे की मंगला आरती करेंगे और भगवान का बढ़िया सा श्रृंगार करने वाले हैं। साइड में जो है ना मैंने वॉशिंग मशीन भी लगा दी है, तो उसकी भी जो है ना तैयारी चल रही है। साथ के साथ हमारे कपड़े भी जो है ना धुल जाएंगे। बस इस तरह से जो है ना प्रणाम करती हूँ। इसके बाद जो है ना कल जो है ना मैंने रात में बर्तन साफ़ नहीं कर पाए थे, तो यहाँ पर जो है ना सारे बर्तनों को साफ़ भी करूँगी। और हाँ, एक कमेंट आया था मेरे पास कि दीदी आप तांबे के बर्तन किससे साफ़ करती हो। तो मैं तो हमेशा पीताम्बरी यूज़ करती हूँ और ज़्यादा तामझाम यूज़ नहीं करती। पीताम्बरी मुझे ठीक लगता है। मतलब अगर आप रोज़ अगर बर्तनों पे यूज़ करते हैं ना तो आपके बर्तन डेफिनेटली चमकते रहेंगे। अगर 2-4 दिन में एक दिन यूज़ करोगे तो थोड़े से काले पड़ जाते हैं। तो हमेशा उसी से साफ़ करती हूँ, तो ठीक ठाक रहते हैं। कभी कभी जब मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी होती है ना तो कभी कभी नहीं करती, क्योंकि पीताम्बरी में थोड़ा सा देखिए अगर आप उसे साफ़ करेंगे ना तो आपको थोड़ी सी मेहनत जो है ना करनी पड़ती है। और दूसरी बात जो है ना, एक राख से भी जो है ना बड़े बर्तन चमकते हैं। कभी साफ़ करूँगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बस यहाँ पर सभी भगवानों को ज़्यादातर मैंने स्नान करा दिया है। केवल भगवान शिव यानी नर्मदेश्वर रह गए थे, तो उनको भी स्नान कराया। उसके बाद देखिए सबको टीका चंदन जो है ना लगा दिया है। तो इस तरह से हो गई सुबह की पूजा। और एक बात मैं आपको बताऊँ, जब सुबह सुबह आप थोड़ा सा जल्दी उठ जाओ, हाँ उठने में थोड़ा सा कष्ट तो होता है, मन बिल्कुल नहीं करता है सुबह सुबह बिस्तर से उठने का। लेकिन जब आप उठ जाते हो ना और थोड़ा सा पक्का मन करके, तो बड़ी मतलब एक अच्छा लगता है। सुबह आपका जल्दी काम हो जाता है, जल्दी आपकी पूजा पाठ हो जाती है, तो एक अलग ही मतलब एक सेटिस्फेक्शन आप कह सकते हो लगता है। यहाँ पर देखिए आरती भी हो रही है भगवान की, और मेरे साथ सुबह की आरती में आप सब भी शामिल हो जाइए। तो इस तरह का था आज का सुबह का दिन। और हाँ, मैं आपको ये तो बताना भूल गई कि आज मैं इतनी जल्दी उठकर कर क्या रही हूँ, इतनी जल्दी क्यों उठी हूँ। तो आज जो है ना मुझे बनाने हैं चावलों के पापड़, जिसे खींच के पापड़ भी बोलते हैं। तो उन्हें बनाने के लिए जो है ना मैं थोड़ा सा जल्दी उठी हूँ, क्योंकि देखिए खींच के पापड़ जो है ना छत पर बनते हैं, और अब जो है ना धूप बहुत तेज़ हो गई है, तो थोड़ा सा काम अगर जल्दी हो जाएगा ना तो मैं थोड़ा सा जल्दी फ्री हो जाऊंगी। इस वजह से थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी। बस अभी जो है ना मैं तुलसी में पानी डालने नहीं गई हूँ, क्योंकि ऊपर छत पे ना बहुत ज़्यादा अंधेरा है। थोड़ा सा उजाला हो जाए फिर मैं आपको छत पर लेकर जाऊँगी, जब तक मैंने अपने नीचे के सारे काम समेटे। और हाँ, मेरे घर में जैसे ही सब लोग उठते हैं ना, नहा कर आते हैं, सबको भूख लगने लगती है। तो मैं यहाँ पर खाने की भी साथ के साथ तैयारी करूँगी। जब भी आप पापड़ वगैरह बनाते हो ना तो टाइम लग जाता है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा ही टाइम लगता है। तो मैं ज़्यादातर काम जो है ना निपटा कर गई थी। यहाँ पर जो है ना मैं जल्दी उठ गई, तो ये कहाँ पीछे रह सकते हैं। ये तो मतलब मुझसे भी जल्दी उठने वाले हैं। मैं बहुत ज़्यादा मॉर्निंग पर्सन तो नहीं कह सकती। हाँ, मैं बहुत कभी लेट नहीं उठती हूँ, लेकिन बहुत जल्दी मैं कभी नहीं उठती हूँ। लेकिन हमारे जो पंडित जी हैं यानी हमारे पतिदेव, उनको तो मतलब मौका चाहिए उठने का। ज़रा सी एक खटर पटर भी अगर हो जाए ना तो वो उठ कर बैठ जाए। तो जैसे ही मैं उठी, मेरे उठने के 5 मिनट बाद जो है ना ये भी उठ गए। वैसे इनका उठने का इतना जल्दी का कुछ था ही नहीं, इनका वैसा कुछ काम ही नहीं है, लेकिन वो उठकर पूजा करने बैठ गए। तो इन्हें कहते हैं मॉर्निंग वाले पर्सन। बस यहाँ पर जो है ना मैंने खाने की तैयारी कर ली है, चावल रख दिए हैं। मेरे पास जो है ना थोड़ा सा दही रखा था, तो मैंने सोचा चलिए आलू और तुरई की कड़ी बनाते हैं। आलू तुरई की वैसे कोई कड़ी नहीं बनती, लेकिन हाँ कड़ी में अगर आलू और तुरई की सब्ज़ी इस तरह से डाल दो ना तो अच्छी लगने लगती है। और मैं पकौड़ी नहीं बनाऊंगी, पकौड़ी वाली कड़ी थोड़ी सी हैवी भी हो जाती है और पकौड़ी बनाने में थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो हम इस सिंपल सादा जो है ना कड़ी चावल आज मैं बनाने वाली हूँ। तो अभी ही इस समय जो है ना मैं थोड़ा सा फ्री थी, तो मैंने खाने की तैयारी भी कर ली। कड़ी लेकिन मैं छत पर ही बनाऊँगी चूल्हे की, क्योंकि मुझे चूल्हे की कड़ी जो है ना बड़ी अच्छी लगती है। और इसके बाद आ गई मैं सुबह। सूर्यदेव को भी मैंने अर्घ दे दिया है। आप चलिए तुलसी माता पर जल डालते हैं। तो देखिए अभी जो है ना मेरी तुलसी माता जो है ना छत पर ही रखी है, और छत पर इतनी ज़्यादा धूप हो गई है ना कि देखिए हल्की हल्की जो है ना पत्तियाँ जो है ना वैसी हो गई है, सूखने सी लगी है। तो गर्मियों में जो है ना तुलसी माता की बड़ी विटंबना हो जाती है, बहुत जल्दी जो है ना सूख जाती हैं। तो थोड़ा सा इनकी केयर की व्यवस्था करनी है, जैसे ही करूँगी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और इस समय का जो नज़ारा है ना, मतलब
बेस्ट नज़ारा इसे कह सकते हैं। बड़ा ही अच्छा नज़ारा था। सामने से सूर्य देव आ रहे थे हल्के हल्के, और मैं सारे कामों को छोड़ छाड़ कर जो है ना इधर आ गई हूँ छत पर। अब जो है ना मुझे जलाना है चूल्हा, तो बस यहाँ पर मैं चूल्हा जलाऊंगी और पानी उबलने के लिए जो है ना रख दूंगी, क्योंकि जब हम खींच बनाते हैं ना तो उसके लिए हमें बहुत ही ज़्यादा उबला हुआ, मतलब एकदम पका हुआ पानी चाहिए होता है। जब आप पका हुआ पानी का यूज़ करोगे ना तो आपके जो खींचले होते हैं ना वो कभी भी टूटेंगे और फटेंगे नहीं, और बढ़िया एक से बनेंगे। तो बस मैंने यहाँ पर पानी उबलने के लिए रख दिया है, इसीलिए मैं जल्दी उठी थी ताकि समय पर जो है ना मेरे सारे काम हो जाएं, पूरे दोपहर जो है ना मैं परेशान ना रहूं। तो यहाँ पर जो है ना मेरे पास स्टील का एक बहुत बड़ा बर्तन तो नहीं है, ये मेरा सबसे बड़ा बर्तन है, ये समझ लीजिए आप, यही है मेरे पास। तो बस इसमें जो है ना मैंने सबसे पहले साबुन की एक परत लगाई, उसके बाद ये मिट्टी की एक परत लगा दी है ताकि इसका जो काला काला है ना वो ईजिली छूट जाए। बस मैं पानी ऊपर जो है ना रख आई थी, उसके बाद मैं फिर से आ गई हूँ मशीन में से मैंने सारे कपड़े बाहर निकाले हैं, क्योंकि अभी छत पर जाऊंगी ना तो सारे कपड़े भी डाल दूंगी। इनका अभी हवन चल रहा है, इनसे मैंने सारे में पूछा कि तुम कितने बजे उठने वाले हो, तो उन्होंने बोला कि मैं 5-10 मिनट में उठ जाऊंगा। तो मैंने जो है ना चाय रख दी है, बेटे को अभी 2 से 3 बार जगा चुकी हूँ, लेकिन वो उठने का नाम नहीं ले रहा है, तो फिर मैंने उसको नहीं जगाया क्योंकि उसका इतना जल्दी कुछ काम भी नहीं है। इनका हवन चल रहा है और इस तरह से जो है ना पंडित जी हवन करते हैं। कभी हो सका तो डिटेल वीडियो बनाऊंगी, लेकिन डिटेल वीडियो मैं इसलिए नहीं बनाती क्योंकि पंडित जी जो है ना मंत्रों का यूज़ करते हैं और आप लोगों को तो मंत्र इतना ज़्यादा आते नहीं है, और मंत्र वाली चीज़ें जब भी मैं अपलोड करती हूँ कोई इसको देखता ही नहीं है, क्योंकि किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है मंत्र में। सबको जो है ना सरल चीज़ें चाहिए। हाँ, हम चीज़ों को सरल तो बना सकते हैं, लेकिन जो उनका विधि विधान है उसको जो है ना हम चेंज नहीं कर सकते। तो कोशिश भी जब भी मैं वीडियो पूजा पाठ की वीडियो अपलोड करती हूँ, कोशिश मेरी बहुत ज़्यादा रहती है कि एकदम सरल तरीका आप लोगों को दिखा सकूँ बिना मंत्रों के। लेकिन देखिए जो तरीका होता है हम उसको कितना भी सरल बना दे, जो नियम होता है ना उसको हम नहीं तोड़ सकते। यहाँ पर हवन चल रहा है, हो सकेगा तो कभी वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने रख दी है चाय, क्योंकि अब जो है ना मुझे बड़ी भूख लग रही है सच बताऊँ तो मैंने चाय के साथ में आज टोस्ट खाने वाली हूँ। वैसे सुबह सुबह मैं चाय थोड़ा सा पीती हूँ, लेकिन मैंने थोड़ी सी कम कर रखी है। सुबह सुबह अब थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ, सुबह हमें चाय थोड़ी कम पीनी चाहिए। हाँ, मैं आपको वीडियो में चाय ज़रूर दिखाती हूँ क्योंकि मैं चाय की शौकीन बहुत हूँ। लेकिन आपसे एक बात कहूँगी, अगर आप चाय नहीं पीते ना तो हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है आप चाय की शुरुआत बिल्कुल भी ना करें। देखिए जिनको एक हैबिट पड़ गई है वो उनकी तो देखिए नहीं छूटती मेरी तरह, लेकिन जो लोग नहीं पीते ना वो लोग चाय बिल्कुल शुरू नहीं करेंगे मुझे देखकर प्लीज़। तो बस यहाँ पर जो है ना देखिए कितनी बढ़िया मैंने आग जला दी हूँ ना, है एक्सपर्ट। हमें कभी किसी काम से डरना ही नहीं चाहिए। जो काम हमें नहीं आता ना उसको करने की तो पूरी कोशिश हमें करनी चाहिए। ज़िंदगी जो है ना एक चैलेंजेस है, तो चैलेंजों को लड़ने में जो मज़ा आता है ना उसकी एक बात अलग है। हाँ, हम अनमोटिवेट हो जाते हैं, थोड़े से दुखी हो जाते हैं, अरे हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन हम जब करने की कोशिश करेंगे ना तो हम बेस्ट कर सकते हैं। मैं ऐसी लड़की थी जिसे चूल्हा जलाना ही नहीं आता था एक समय। आज से अगर अब 15-16 साल पहले अगर देखा जाए तो मुझे चूल्हा जलाना इतने अच्छे से नहीं आता था, लेकिन मैंने धीरे धीरे समय के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, अपने आप में थोड़ा सा परिवर्तन किया है। और इस मौसम का क्या कहूँ, मतलब मुझे प्रकृति से जो ना बड़ा प्यार है। यहाँ पे देखिए खूब अच्छे से मेरा पानी उबल रहा है। इसको बहुत ज़्यादा आपको उबालना होता है, मतलब थोड़ा सा ये जो पानी है थोड़ा कम हो जाएगा जब जाकर मैं खींच जो है ना छौंकूंगी तो मैं आपको बता दूंगी। अभी इसमें कुछ नहीं डाला है। आप बोलोगे दीदी इसमें पीला पीलापन क्यों आ गया है, तो इसमें क्या है मैंने नमक डाला था और नमक में जो है ना जीरा मिक्स हो गया, तो इस चक्कर में जो है ना जब मैंने इसमें नमक और जीरा साथ में डाला ना तो जीरे का कलर होता है पीला पीला, तो वो पीला पीला इस वजह से इसका कलर इस तरह से लग रहा है। अगर आप पीला नहीं चाहते ना तो जीरा थोड़ा सा लास्ट में डालें तो सही रहेगा, मतलब बहुत पीलापन इसमें नहीं आएगा। इसमें जो है ना अब मैंने डाल दिया है सोडा भी डाल दिया है पानी में, तो सोडा बस आप 1 चम्मच डाल दें ठीक रहेगा अपने हिसाब। थोड़ा सा मतलब बनाते रहते हैं ना तो थोड़ा सा आपको नाप तो ऑटोमेटिकली आ जाती है। मैं कभी कोई नाप कर चीज़ नहीं डालती हूँ, अंदाजे से डाल देती हूँ क्योंकि एक हैबिट हो गई है। यहाँ पर जो है ना चावल के आटे को मैं छान रही हूँ, इसी में मैंने कल चावल का आटा पिसवाया था, खूब सारा पिसवा लिया है। बहुत सारी चीज़ें मैं इसकी बनाने वाली हूँ। और ये खींच का पापड़ जो है ना मैं 2 साल बाद बना रही हूँ। पिछले साल मकान बन रहा था तो मैं इतनी ज़्यादा व्यस्त थी कि मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं था, तो इस साल जो है ना मैं बना रही हूँ क्योंकि साल भर के लिए जो है ना हम जो है ना एकदम फ्री हो जाते हैं। कभी कोई आ रहा है तो पापड़ वगैरह जो है ना थाली में रख देते हैं तो थाली की भी एक सो हो जाती है। और जब भी कभी कड़ी बनती है या दाल चावल बनते हैं तो उनके साथ जो है ना ये खींच के पापड़ बड़ी अच्छी लगते हैं खाने में।
अब ये पानी जो है ना पक चुका है, इसमें जो है ना मैं ये आटा मिलाने वाली हूँ और ये जो है ना इसको घोरने वाले हैं। घोरते घोरते हम दोनों में हो गया थोड़ा सा झगड़ा, मतलब थोड़ी सी कहा-सुनी हो गई। मतलब मैंने उनके अकॉर्डिंग काम नहीं किया, उन्होंने मेरे अकॉर्डिंग काम नहीं किया, तो इस तरह से जो है ना छोटी-मोटी नोक-झोंक हमारे घर में भी होती है। तो बस ये देखिए छोड़कर भाग गए हैं, तो वो थोड़े से गुस्सा हो गए हैं। कोई बात नहीं, अब जैसे मुझसे बना ना उस हिसाब से जो है ना मैंने इसको संभालने की कोशिश की है। इसको मतलब तारना एक बड़ा टास्क होता है, मतलब इतना ज़्यादा ये चावल का आटा भारी हो जाता है कि आपसे करछी जो है ना उठाई नहीं जाती है। फिर जैसे तैसे मैंने इसको नीचे उतारा, इन्होंने मेरी हेल्प की उसके बाद। तो बस जैसे तैसे हमने उसको बना लिया है। यहाँ पर मैंने कड़ी भी छौंक दी है, तो कड़ी जो है ना उबल रही है। ये देखिए ये खींच बनकर तैयार हो गया है। इसकी जो है ना मैं छोटी छोटी सी लोइयाँ बना दूंगी और फिर जो है ना इस कपड़े पर मैं डालने वाली हूँ और ईजिली ये सूख जाते हैं। बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि पानी आपको अच्छे से पकाना है। जब पानी अच्छे से पका होगा तो आपके खींच के पापड़ जो है ना आपके कभी नहीं चटकेंगे। बस इसको लोइयाँ बना बना कर इन पॉलिथीन पर जो है ना इनको बेल दूंगी। बेल दे सकते हैं आप चाहें तो किसी भारी चीज़ से भी इसको दबा सकते हैं, एकदम गोल शेप जो है ना आ जाता है। और देखिए कितने सारे पापड़ जो है ना मैंने आज बना लिए और इसीलिए मैं जल्दी उठी थी ताकि मैं ये सारा काम जल्दी से कर सकूं और थोड़ा सा टाइम से फ्री हो जाऊं। और फिर सोना तो जो है ना अपने हाथ में होता है, जैसे ही आपको टाइम मिले आप आराम से आराम कर सकते हैं। खूब सारे पापड़ बनाए, उसके बाद मैंने फिर से एक बार पानी रखा है क्योंकि जब आज मैं जल्दी उठी हूँ तो एक काम जो है ना निपटा कर ही रखूँ। मुझे ऐसा लगता है कि काम जल्दी से निपटे, आप फ्री हो जाओ। तो बस मैंने एक बार का पानी और रखा है क्योंकि बर्तन थोड़ा सा छोटा था मेरे पास। तो बस फिर उसके बाद जो है ना ये भी बन गया, तो मैंने ये पापड़ बना लिए। और आज जो है ना राइट 11 बजे, सुबह के 11 बजे मैं एकदम फ्री हो गई थी खाना वाना से। तो इस तरह से जो है ना मैं काम करती हूँ जब भी मुझे बहुत ज़्यादा काम होता है। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।